नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का स्वागत है। मैं राजेश, श्री जीके जैन हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुरम चेन्नई 13। आज हम लोग कक्षा 8वीं में भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, आपको पता है कि अपने देश भारत में मुगल आए, उन लोगों ने लूटा, फिर पुर्तगाल आए, फिर अंग्रेज आए, डच आए और फिर फ्रांसीस आए। क्रम क्रम करके सब देशों यूरोपीय कंट्री से लोग आए और भारत की खनिज संपदा को भारी मात्रा में बहुत क्षति पहुंचाए। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है। 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच 4 प्रमुख व्यापारिक यूरोपीय राष्ट्र भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए। 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस, ये 4 आए थे। तो पुर्तगाल जब भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए तो सबसे पहले अल्डीमेड़ा ने 1505 ईस्वी में सबसे पहले भारत में घूमने के लिए आया और वह एक वीर योद्धा, वीर सैनिक भी था। और जब वह भारत में आया तो भारत की परिस्थितियों को देख करके, भारत की खनिज संपदा को देख करके वह सोचा कि भारत में व्यापार करना काफी आसान है और हम व्यापार यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते बिना किसी रुकावट के। तो अल्बेड़ा जो भारत में आया और वह भारत में व्यापार करने की व्यापार की नींव डाली। और इसके बाद अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में आया और जब वह भारत में आया तो वह भारत में व्यापार और राजनैतिक सत्ता को भारत में स्थापित करना था उसको। और वह भारत में व्यापार को बहुत ही विस्तार से भारत में व्यापार को विकसित किया। विकसित करने के बाद जब ये पता चला कि अंग्रेजों को, लेकिन अल्बू जो बेड़ा था वह 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में व्यापार किया। व्यापार करने के बाद पुर्तगालियों ने भारत में जब आए तो सबसे पहले गोवा, दमन द्वीप और सूरत, इन 4 प्रमुख राज्यों पर, 4 प्रमुख स्थानों पर जो है इन्होंने अपना कब्जा किया और अपने व्यापार उस पर नियंत्रण करके अपने व्यापार को विस्तार किया। 1580 में आप देखेंगे कि 1580 में पुर्तगाल जो था वह स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो गया। विलय होने के बाद 1588 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित किया। स्पेन को पराजित करने का मतलब क्या हुआ? पुर्तगाल को, क्योंकि पुर्तगाल जो है वह स्पेन में विलय हो गया, पराजित कर दिया। और जब 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित किया तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। जब उन्होंने अंग्रेजों को भारत में अनुमति प्रदान कर दी तो अंग्रेज भारत में विस्तार व्यापार को लेकर काफी उत्साहित थे और वो सबसे पहले जहांगीर
सबसे पहले उन्होंने जहां 1515 में जहांगीर से 1515 नहीं 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डचों ने स्थापित किया और स्थापित करने के बाद पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु अंग्रेजों से उन्हें पराजित होना पड़ा। अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए और 1615 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। और जब जहांगीर ने भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है कि बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने अनुमति प्रदान की और अपने व्यापार का सिलसिला धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। शुरू करने के बाद अंग्रेज जो थे वह मुगलों को एक एक राज्यों को हरा करके उनके राज्य पर अपना कब्जा करते चले गए। और उन्होंने इसलिए कब्जा किया कि जब एक राज्य को जीतते तो दूसरे राज्य को बोलते कि भाई आप हमको हमारी जो है सहायता करिए और मैं जीत करके वहां का आपको राजा बनाऊंगा। तो लालच में आकर के जो भी मुगल साम्राज्य राज्य थे या मुस्लिम राज्य थे वो एक एक करके अंग्रेजों से पराजित होते गए और अंत में अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया और कई सौ सालों तक अंग्रेज भारत में व्यापार किए। आज की क्लास में बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग डचों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन और इसके बारे में विस्तार पूर्वक और जानेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में आपको क्या पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आए और कब से कब तक शासन किए। दूसरा सवाल हो सकता है कि भारत में अंग्रेज कब आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने कब की। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।